हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, इसमें ये बताना है टाइप ऑफ क्वाड्रेटल कौन सा फॉर्म होगा। जो आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, हम इनको ABCD एज्यूम कर लेंगे और हमें बताना है कि टाइप ऑफ क्वाड्रेटल कौन सा फॉर्म होगा। अगर होगा तो मीन्स हो सकता है कि इनसे क्वाड्रेटल फॉर्म ना भी हो, और हमें साथ में रीज़न भी देना है जो भी हमारा आंसर आएगा उसका। मीन्स क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है तो कौन सा फॉर्म होता है, उसका रीज़न क्या होगा, एंड नहीं होता है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म तो क्यों नहीं होता है, ठीक है, उसका रीज़न। तो हम एक एज्यूम कर लेते हैं स्टार्टिंग में कि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होगा, तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। और मीन्स हम एज ए पॉइंट्स ले रहे हैं हम उनको ABCD, ठीक है। तो हमने ये कर लिया -1, -2 A हो गया, 1, 0 इज़ B, -1, 2 इज़ C एंड -3, 0 इज़ D। ये पॉइंट से ले लिया हमने 4। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले से इनका डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले AB, और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x1 y1 और x2 y2 क्या है, तो A के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास x1 y1 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास x2 y2, ठीक है, जो B पॉइंट्स था। ओके, इसके बाद x2 का वैल्यू हम इसमें से देखिए बोल सकते हैं। देखिए B पे लिखा था हमने 1, 0 एंड x2 एंड y2, तो x2 हो गया 1 एंड x1 हमारा A में है, वो हमारा -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक तो -1 था वो, और एक x2 माइनस x1 आ रहा है, तो इसकी वजह से तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सिमिलरली y2 कितना है हमारे पास 0 एंड y1 कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। स्क्वेयर कर लेते हैं, इट बिकम्स 2 का स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 4, और 4 प्लस 4 कितना हो गया, √8 हो जाएगा यहाँ पे। अब √8 को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, 8 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 2 पेयर निकाल लिया इसमें से, √2 अंदर बचेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2 यूनिट्स। कितना, क्योंकि आपको मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूनिट्स, 2√2 यूनिट्स। AB डिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद अब हम BC का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। अब हम बार बार फार्मूला नहीं लिखते हैं, एंड x1 y1 जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था वो हम सेकंड जगह पे C के साथ लिख देते हैं हम x1 y1, ठीक है। आप B को भी x1 y1 एंड C को x2 y2 मान के भी सॉल्व कर सकते हो, तब भी हमारे आंसर में कोई भी फर्क नहीं होगा, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। तो x2 कितना है, x2 इज़ 1 एंड x1 इज़ -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड y2 इज़ 0 -2 का स्क्वायर, इट बिकम्स 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। प्लस का स्क्वायर हो या माइनस का स्क्वायर हो, स्क्वायर करने के बाद आंसर प्लस में ही आता है हमारे पास। तो ये 8 हो गया, ये अभी हमने करके देखा था कितना होता है, 2√2 यूनिट्स। कितना होता है, 2√2 यूनिट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द CD, BC के बाद CD का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सेम फॉर्मूला रहेगा, x2 y2 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ B के साथ, इनको D के साथ लिख देते हैं, इट बिकम्स x2 y2। ये हमारा रफ वर्क है, हम ये भी बोल सकते हैं। अब इनका वैल्यू पुट कर लेते हैं। व्हाट इज x2 हेयर, अगर हम देखें हमारे कैलकुलेशन में तो x2 है -3 एंड व्हाट इज x1 इज -1, तो ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर। y2 इज 0 माइनस y1 इज -2। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। पुट करने के बाद इट बिकम्स -2 का स्क्वायर, क्योंकि -3 + 1 इज -2 एंड अगेन -2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 + 4 दैट इज √8 इज इक्वल टू 2√2 यूनिट्स, ठीक है। तो हमने 3 साइड्स फाइंड आउट कर लिया, AB BC एंड CD। उसके बाद हम DAB फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन पार्ट में इधर कर देता हूँ दूसरी तरफ, एंड x1 y1 को इधर मूव करके हम एक के साथ लिख लेते हैं ना। तो अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, DA फाइंड आउट कर रहे हैं। तो DA कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके, DA फाइंड आउट करना है तो x2 माइनस x1, तो -3 + 1 का स्क्वायर, एंड y2 इज 0 एंड y1 इज -2 एंड माइनस माइनस +2 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पे शायद जो कैलकुलेशन किया था 0, ओके माइनस ही आना था, ठीक है, क्योंकि +2 दे रखा है। ओके, ये कितना हो गया हमारे पास, 4 + 4 इज इक्वल टू √8 इज इक्वल टू 2√2 यूनिट्स,
तो हमने चारों साइड्स निकाल लिया और देखिए आपके ए बी बी सी सी डी एंड डी ए सभी हमारे कितने इक्वल आ रहे हैं, कितना 2√2 यूनिट्स। तो चारों साइड्स इक्वल हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा अपोजिट पे हमारा पैरेललोग्राम हो जाता है ना। एक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट इक्वल है तो पैरेललोग्राम, चारों इक्वल है तो हम इसको रोम्बस बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका डायगोनल और फाइंड आउट कर ले तो हमें कंफर्म हो जाएगा क्या ये रोम्बस है या स्क्वायर। अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्क्वायर। ABCD जो हमने 4 पॉइंट्स हैं, दोज आर द पॉइंट्स ऑफ स्क्वायर। तो हम AC फाइंड आउट कर लेते हैं। AC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 y2 को यहाँ से रिमूव करके हम C के साथ लिखेंगे। ओके तो x2 है हमारे पास -1 एंड x1 इज अगेन -1, तो माइनस माइनस +1 का स्क्वायर। y2 है 2 एंड y1 है कितने पास माइनस माइनस +2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर +2 to 4 का स्क्वायर। आप ये भी कह सकते हो सॉल्व करने के बाद 16, और 16 हो गया तो हमारे पास और दूसरा कितने लिख सकते हैं इसको हम 4 है ना। या फिर आप 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर था, 0 का स्क्वायर हम सेम रहने देंगे, ठीक है, एंड 4 के स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 4 यूनिट्स आ गया हमारे पास। ओके AC फाइंड आउट हो गया। अगर BD भी 4 यूनिट आ जाता है हमारे पास तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ अ स्क्वायर। अगर डिफरेंट आता है देन इट इज़ अ रोम्बस। ओके तो ये आप इसमें से किसी को भी एक को x1 y1 मान लीजिए, दूसरे को x2 y2 मान लीजिए, एंड इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या फाइंड आउट करना है हमें, BD का डिस्टेंस। therefore BD इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर। व्हाट इज x2, x2 इज -3 एंड व्हाट इज x1, x1 1 है तो ये माइनस करेंगे तो इतना हो जाएगा -3 -1। नाउ बाकी तो दोनों 0 हैं तो आप 0 - 0 कर दीजिए का स्क्वायर है ना। y2 अगर आप देखोगे तो y2 भी 0 है एंड y1 भी 0 है। तो ये कितना फॉर्म हो गया, -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। दैट मीन्स वी कैन से दैट इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ 4 विच इज इक्वल्स टू 4 यूनिट्स। तो आपका ABCD AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA था एंड डायगनल्स भी इक्वल हो गए इसके। हैंस द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर। तो अब लास्ट में लिख देंगे हम हेयर AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, या फिर हमने AD जो भी लिखा है DA, एंड डायगनल्स DIAGONALS डायगनल्स AC इज इक्वल्स टू BD। therefore ABCD द कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, फॉर्मिंग अ स्क्वायर। ABCD आर पॉइंट्स और या फिर वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर।